Now I would like to request Dr. Himanshu Verma, who is the MD Surgery, Chief Medical Officer in Ayurvedic Panchkarma Hospital. He is the MD in Chalya. He is having clinical experience of 20 years in anatomical surgery of piles, fistula and fissure. Also having very good experience of Ayurvedic Panchkarma in lifestyle diseases. Let me welcome Dr. Himanshu Verma on the podium. गायत्री मंत्र के साथ में अपनी बात उसमें ही लगेगा ना समझ गया तभी तो फंस गया। आयु का विज्ञान आयुर्वेद ये मेडिकल साइंस से थोड़ा डिफरेंट, बेसिकली लाइफ साइंस। लाइफ साइंस इसलिए कि बच्चा पैदा होता है उससे पहले ही गर्भ संस्कार से लेकर के मृत्यु संस्कार तक आयुर्वेद ही है, और आपके जीवन में हर पल, हर दिन, हर समय आयुर्वेद का जो है एक बहुत बड़ा रोल है। 3 जो मेजर पिलर्स हैं आयुर्वेद के, वो है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। अभी तक बहुत सारे लोगों ने आयुर्वेदिक लाइफ स्टाइल, आयुर्वेदिक डाइट के बारे में आपसे बात की होगी। जो सेकंड उपस्तंभ है निद्रा, मैं बेसिकली आज नींद के ऊपर आपसे बात करूंगा। जो नींद है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। जितना आप खाना खा रहे हो उतना ही इंपॉर्टेंट नींद का रोल है। नींद का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यही वो पीरियड है जब बॉडी दिन भर के आपके जो है जितना भी आप बॉडी उथल पुथल करते हैं आप उसको जो है वापस अपने शेप में लेकर के आती है। वापस जो है रिजुविनेशन होता है बॉडी का। और सबसे इग्नोर्ड पार्ट है नींद, खास तौर से आज की जो है भागती दौड़ती जिंदगी और कॉर्पोरेट लाइफ में। उन लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है जो लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं और रात जिनकी नाइट शिफ्ट्स होती। नाइट शिफ्ट्स की वजह से जो है दोषों का आयुर्वेद में 3 दोष हैं, वात पित्त कफ। तीनों दोषों का जो सामंजस्य है वो बिगड़ जाता है। ठीक है, इक्वली जो डाइट है हमारी, दैट प्लेज ए मेजर रोल। ठीक है, दोनों का, नींद का और डाइट का एक बहुत बड़ा कोरिलेशन है। वो कोरिलेशन क्या है कि अगर आपकी डाइट बिगड़ी तो नींद बिगड़ी। ठीक है, और हेल्दी रहने के लिए हम वो सब करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए क्या? किसी ने बता दिया कि अलसी अच्छी है तो अगले दिन से अलसी के ऊपर पूरा हिंदुस्तान टूट पड़ा। किसी ने बता दिया कि मिलेट्स अच्छे हैं तो सारे के सारे मिलेट्स के ऊपर टूट पड़े। नो वन नोस कि क्या क्वांटिटी लेनी चाहिए, कितना लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कौन से मौसम में लेना चाहिए। दिस इज मेजर पार्ट। बॉडी हमारे शरीर में एक ग्लाइकोजन अपटेक होता है। ठीक है, दिन के समय में ये ग्लाइकोजन अपटेक जो है बहुत हाई होता है। क्या होता है ग्लाइकोजन अपटेक? आपने जो खाना खाया, आपकी जो ब्लड के अंदर जो है एक शर्करा डेवलप होती है, ग्लूकोज। ठीक है, वो ग्लूकोज जो है सेल्स, बॉडी की कोशिकाएं जो है सेल्स हैं, ठीक है, वो उसको एब्जॉर्ब करती हैं। दैट इज ए ग्लाइकोजन अपटेक। ठीक है, ये दिन के समय में हाई है। आप दिन में खा रहे हैं, नो प्रॉब्लम। बट प्रॉब्लम कहां हुआ कि जब ग्लाइकोजन अपटेक हमारा कम होने लगता है शाम के टाइम। ठीक है, उस समय क्या होता है कि जो लोग रात में जागते हैं, ठीक है, तो रात में जो जागते हैं तो उस समय ग्लाइकोजन अपटेक हमारा कम होता है, और जब रात में जागते हैं तो कुछ ना कुछ खाते भी हैं। ग्लाइकोजन अपटेक कम और इंटेक ज्यादा। द मेजर रीजन ऑफ डायबिटीज। ब्लड में शुगर की मात्रा इसीलिए बढ़ती चली जाती है। नींद
एक ऐसा विषय है जिसपे एक सर्कैडियन रिदम की जो आजकल बहुत चर्चा में है। सर्कैडियन रिदम क्या होती है? सर्कैडियन रिदम सूर्य घड़ी। हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज जो है वो सन से कोरिलेटेड होती है। सूर्य उदय होता है तो क्या होता है कि हमारी बॉडी का उस समय कफ बढ़ा हुआ होता है। सुबह का टाइम जो है मॉर्निंग टाइम, वो बॉडी में कफ बढ़ा हुआ टाइम होता है। दोपहर में क्योंकि सन रेज हमारी जो है पीक पे चली जाती हैं तो ऑटोमेटिकली कफ डाउन होने लगता है और पित्त बढ़ने लगता है, इसलिए वी आर पावरफुल। जैसे ही धूप लगी शरीर में ताकत आना शुरू होती है, एनर्जी आना शुरू होती है, वे एक्टिव हो जाते हैं। बट शाम होते होते थकान होने लगती है। ये थकान क्या? वात वृद्धि शरीर में। अब सोचिए कि रात के टाइम पे वात वृद्धि है और रात्रि जागरण अगर आप कर रहे हो तो जो भी रात्रि का जागरण है उसके लिए रात्रि जागरण रुक्षता क्रिएट करेगी और रुक्ष जो गुण है वो वात का गुण है। ठीक है, तो जब आप रात में जागरण करते हो तो आपका वात बढ़ जाता है। 90% लोगों को हेडेक, माइग्रेन, ठीक है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम, यही रीजन। सेकंड, जो आप रात में इंटेक कर रहे हो फूड का वो ग्लाइकोजन लेवल को बढ़ा रहा है, वो धीरे धीरे जो है आपके हार्ट जो बीपी है आपका वो डिस्टर्ब करता है। मेरे पास ज्यादातर पेशेंट्स जो है वो डायबिटीज और हाइपरटेंशन को लेकर के आते हैं, लेकिन उनकी जब मैं पूरी हिस्ट्री लेता हूं तो हमें पता चलता है कि वो कभी न कभी उस पीरियड के दौरान जब उनका हाइपरटेंशन पहली बार हुआ, जब उनका पहली बार बीपी डायग्नोस हुआ, तो जब हिस्ट्री लेते हैं तो यही पता चलता है कि रात में जगे थे या लेट डिनर किया था। These are the two major causes। दूसरी बात करते हैं, जो हमारा आहार है सीधा सा है, जैसा खाएं अन्न वैसा होए मन। हम जैसा आहार लेते हैं उसी तरीके का हमारा मानसिक जो है संतुलन होता है। रात में हमको लेना क्या चाहिए? सुबह कफ बढ़ा हुआ है तो कफ नाशक आहार लेना चाहिए। पित्त बढ़ा हुआ है दोपहर में तो पित्त शामक आहार, ठंडे पेय लेना चाहिए। शाम के टाइम वात बढ़ा हुआ है तो शीतल पेय वगैरह लेना चाहिए। हम क्या करते हैं, सुबह सुबह जो है स्मूदी बना करके जो है ब्रेकफास्ट में लेकर के जाएंगे, हेल्दी, वेरी हेल्दी, उसमें खूब सारा काजू बादाम किशमिश। आप सोचिए कफ की वृद्धि हो रही है सुबह सुबह और आप जो है हैवी स्मूदी, ठंडी, फ्रिज का ठंडा हुआ निकला हुआ जो है आपको ठंडा ठंडा चाहिए, तो कफ कहां जी? कफ की वृद्धि और होगी, और कफ की जब वृद्धि होगी तो पित्त क्या कितना शामक करेगा? दोपहर में, शाम के टाइम संतुलित आहार, जल्दी खाना खाना, सर्कैडियन रिदम के हिसाब से खाना खाना चाहिए हमें। आपको 8 बजे से मैक्सिमम, हम तो कहते हैं 6 बजे खा लीजिए, उसके बाद खाना ही मत खाइए। जो खाने का डाइजेशन टाइम है वो डाइजेशन टाइम हमें मिलता ही नहीं। सीधे बेड, खाना खाया और सीधे बेड पे, दैट इज द बेसिक रीजन ऑफ हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज। ठीक है, जो जागना है वो सत्व गुण प्रधान है और सोना जो है वो तमोगुण प्रधान है। तम का मतलब आप समझ रहे हो, अंधेरा, तो सोना जो है वो अंधेरा, सीधी सी बात है, बिल्कुल सीधा सा सिस्टम है कि सोना है तो तम गुण प्रधान है। उस समय हमारा जो जागने और सोने का सिस्टम है वो हार्मोनल सिस्टम उसमें एक्टिवेट होता है। सोने में एडिनोसिन हार्मोन जो होता है, दिन के टाइम पे जितना हम वर्क करते हैं, मैक्सिमम वर्क करेंगे, मैक्सिमम एडिनोसिन बनेगा। एडिनोसिन जब बनता है बॉडी के अंदर तो वो निद्रा के जो है हार्मोन्स को, निद्रा का हार्मोन होता है मेलाटोनिन, तो मेलाटोनिन को एग्रीगेट करता है। और जब आप जो है सर्कैडियन रिदम के हिसाब से देखेंगे तो 8 बजे के बाद में मेलाटोनिन तो बनना शुरू होता है। तो प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जो मेलाटोनिन हार्मोन है वो प्रॉपर बन ही नहीं पाता और हम प्रॉपर स्लीप ले ही नहीं पाते। उसमें जो होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है निकलते हैं, 4 तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, साइटोकाइनिन, एम्फेटामिन, साइटोकाइनिन्स बहुत सारी और भी चीजों से जो है एग्रीगेट होते हैं। जैसे कि अगर आपको बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो गया किसी को, तो ज्यादातर लोगों को आपने देखा होगा कि जब कोई बॉडी के अंदर सर्दी, जुकाम, खांसी कुछ ऐसा कुछ होता है, इन्फेक्शन होता है, तो आपको नींद आने लगती है, तो आप वो दैट इज एग्रीवेटिंग फैक्टर। ऐसे ही टी कॉफी के अंदर जो है एम्फेटामिन होता है, तो जब आप चाय कॉफी पी लेते हैं रात के अंदर, रात में, तो आपका क्या होता है, एम्फेटामिन हार्मोन जो रिसेप्टर है
उसका रिसेप्टर तो जो एडिनोसिन हार्मोन्स था उसको जो है पीक पे ले जाने से रोक देता है। तो जब पीक पे जाएगा नहीं तो नींद आएगी कहां से? जो लोग रात में सोचते हैं जगने के लिए चाय पी लेते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो अच्छा नहीं है। बेसिकली चाय ही अच्छी नहीं है, सच बात तो ये है। मैं जितने भी पंचकर्मा कराता हूं मेरी पहली शर्त होती चाय नहीं पियोगे, कॉफी नहीं पीना है। कॉफी देता हूं, ब्लैक कॉफी देता हूं उनको जो पंचकर्मा के लिए जो जिनको रिकमेंडेड है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा किसी के लिए जो है मरीजों का दुश्मन नहीं हूं, ठीक है, लेकिन अगर फिट करना है तो स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। सेकंड चीज, जो हमारा आहार है वो योगा के हिसाब से देखेंगे तो भी यम और नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, ध्यान धारणा और समाधि, ये 8 जो होते हैं योगा के पार्ट हैं। जो आप लोग आसन योगासन देखते हो तो एक पार्ट है योगा का, वो बाकी 8 पार्ट और 7 पार्ट और होते हैं। तो इसमें आहार से रिलेटेड जो होता है वो यम नियम है, और आसन प्राणायाम जो होता है वो ब्रह्मचर्य से रिलेटेड प्राणायाम। बाकी प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये जो चीजें हैं ये निद्रा से रिलेटेड है। तो हम उस लेवल तक जाते ही नहीं है योगा में। तीसरी चीज जो हम बात कर रहे थे, मन की स्थिति। तो मन की स्थिति में 3 कंडीशंस आज की डेट में जो मैं देखता हूं। फर्स्ट इज स्ट्रेस, सेकंड इज एंजाइटी एंड थर्ड इज डिप्रेशन। स्ट्रेस क्या है? जो आप ओवरवर्क, ओवरथिंकिंग, चंचल है मन, हमको ये मिल जाना चाहिए, हमें वो मिल जाना चाहिए, मैं क्या ना खा लूं कि स्वस्थ हो जाऊं, दिस इज ऑल स्ट्रेस। स्ट्रेस खाना आपको हेल्दी रहने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छा खाना खाएं। आज की डेट में आपने अब तक जो सुना होगा वो बैलेंस डाइट के बारे में सुना होगा, ठीक है। बैलेंस डाइट क्या? एक थाली बताई गई हमको जिसमें जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन्स, ठीक है, ये बैलेंस डाइट की थाली है, ठीक है। बट मेरी नजर में ये थाली बिल्कुल भी बैलेंस्ड नहीं है। मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, ठीक है। These are the nutrients which required nutrients, लेकिन आपकी हर थाली में ये nutrients तो हैं, बट अग्नि का कोई विचार नहीं है। भूख नहीं है तो भी ये हमें चाहिए। डॉक्टर साहब ने बोला है कि बैलेंस डाइट चाहिए। पानी का कोई विचार नहीं है, डॉक्टर साहब ने बोला कि 4 लीटर कम से कम पानी पीना चाहिए। आपके शरीर में कफ बढ़ा हुआ है, पानी का इंटेक तो ऑटोमेटिकली कम होगा। वात की वृद्धि है तो पानी का इंटेक ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। तो इसका जो है आपको सामंजस्य बिठाना पड़ता है। तो ये सब चीजें जो हैं रिलेटेड है हमारी जो है नींद से। बाकी जो नींद का हमारा सिस्टम है, एक कहावत कही गई है, अर्ध रोग हरि निद्रा। अर्ध रोग हरि निद्रा, ठीक है। सोचिए कि कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है अर्ध रोग हरि निद्रा। नींद को हम वैल्यू ही नहीं देते जो आधे रोगों को हरने का काम करती है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड चीज जो है, मैं एक और उस पे जाऊंगा, जो साइकोथेरेपी का सबसे बड़ा चैप्टर है आज की डेट में हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया में अगर साइकोथेरेपी की कहीं भी बात हुई है वो हुई है गीता के अंदर। वहां अर्जुन जो है डिप्रेशन के अंदर था और कृष्ण जो है उनको जो है साइकोथेरेपी देते हैं 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे की साइकोथेरेपी। और 1 घंटे की साइकोथेरेपी का रिजल्ट ये होता है कि अर्जुन युद्ध लड़ते हैं और युद्ध जीतते हैं। दैट वाज अ साइकोथेरेपी। मनोविज्ञान, आयुर्वेद में ये मनोविज्ञान इतना बड़ा विज्ञान है जिससे हम डायरेक्ट रिलेशन विद नींद। कुछ छोटी मोटी कहावतों के साथ में जो है मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। कुछ छोटे छोटे फंडे हैं जिनको लाइफ में उतारना है। अजीर्ण भोजनम विषम। आज आपने हैवी लंच दिया है, सबने बहुत अच्छा लंच कराया विपिन जी ने, कितना हैवी लंच, उसके बाद में आइसक्रीम भी खाई। कॉन्सेप्चुअली आपको आइसक्रीम पहले खानी चाहिए थी, मेरे ख्याल से नहीं खाई किसी ने। थैंक यू, आप हर बार रहती है ना इसलिए शायद फॉलो करती है, ठीक है। तो आइसक्रीम मधुर रस पहले, मधुर अम्ल लवण कटुतिक्त कसा है। हमारे कल्चर में पान खाने का विधान था, लास्ट में पान गायब हो गया। वंडरफुल कल्चर, अपने कल्चर को अपनाइए। कसाय रस जो है वो लास्ट में जो है मुख शोधन होता है, हीलिंग का काम करता है, मना प्रसादन होता है, बहुत सारे लॉट ऑफ थिंग्स। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में। सेकंड,
अति सर्वत्र वर्जते, ज्यादा खाया है तो दैट वाज अति, और उसका जो है सॉल्यूशन क्या है, मिस योर डिनर टुडे। ठीक। थर्ड, अजिबत चर्वणम कोया, फास्ट फूड नहीं खाना, जल्दी जल्दी नहीं खाना। फास्ट फूड मींस नॉट फास्ट फूड, जल्दी जल्दी कि चलो जल्दी जल्दी कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई और सब कुछ मिस ना हो जाए। अजिबत, बकरे की तरह धीरे, बकरी की तरह धीरे 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 धीरे। मैं जब पंचकर्मा कराता हूँ, डाइट मिस करवाता हूँ लोगों की, तो बोलते हैं सर खाएं क्या? मैं कहता एक कटोरी सूप। अरे सर एक कटोरी सूप में क्या होता है? आधे घंटे खाना है। सर सूप आधे घंटे, ये कैसे होगा? चखना है आपको, खाना नहीं। आपकी मन की संतुष्टि के लिए दे रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं। ठीक है। फर्स्ट 3 डेज पेशेंट रोता रहता है, सर क्या कर दिया आपने, मैं तो ये हो रहा है वो हो रहा है, साइको दिमाग में भरा हुआ कि खाना नहीं है, खाना नहीं मिला आज। ठीक है, एक्चुअल प्रॉब्लम यहाँ होती है। ठीक है, पेट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेट तो सर अभी तक यहाँ तक है, कल कुछ आराम मिला नहीं सर अभी भी यही है, तीसरे दिन हाँ सर थोड़ा आराम मिला। ठीक है, जब थोड़ा आराम मिलता है तब तो नहीं अभी और कंटिन्यू करो सर, अब मजा आ रहा है, तब ये मजा आता है। ठीक है। चौथी चीज, नित्य सर्व रसा बच्चा, डेली सभी रस मधुरम लवण कटतिक कसाय, इनका सबका सेवन जो है नित्य करिए, दैट इज अ बैलेंस डाइट। प्रोटीन, आप जो खाना खा रहे हो अगर वो खाना ही एब्जॉर्ब हो जाए आपकी बॉडी के अंदर, तो आप समझ लीजिए कि आपकी डाइट बैलेंस्ड है। ये नहीं कि आप हर चीज दही में जो है दही भी खा रहे हैं, उसमें नमक भी डाल रहे हैं, खट्टा भी डाल रहे हैं, सब कुछ डाल रहे हैं, तो एसिडिटी विष तो बनेगा ना शरीर के अंदर। फोर्थ, जब आपको भूख लगती है और खाने की इच्छा नहीं होती, इच्छा नहीं है भूख है, ठीक है, इसका मतलब आपको अजीर्ण की स्थिति है, तो अजीर्ण भोजनम वारी, अजीर्ण भोजनम वारी का मतलब हुआ केवल वार्म वाटर पीजिए, उसके अलावा कुछ मत पीजिए। ये नहीं कि उसमें इनो डाल लिया, नींबू पानी पी लिया, आप जहर घोल रहे हो शरीर के अंदर। प्लेन वाटर, ओनली प्लेन वाटर। सब अभी पेन की बात की, एक शब्द जोड़ना चाहूंगा, कोई मेडिसिन पे जो है पानी से, वाटर से बढ़ करके के नहीं है आपके शरीर के अंदर। ल्यूक वार्म वाटर पीना आप स्टार्ट करिए, आपकी बॉडी के आधे पेन तो वहीं खत्म हो जाएंगे। दैट इज द वंडरफुल मेडिसिन। ठीक है। चिंता व्याधि प्रकाश है, चिंता जो होती है वो व्याधि को बढ़ाती है। एक मिनट बस। ठीक है, कुछ कहावतें हैं शायद सुनी होंगी, एक स्टोरी सुनाना चाह रहा था लेकिन अब अगली कॉन्फ्रेंस में सुनाऊंगा। ठीक है, सुनाइए सर। चलिए देखते हैं, अगर अलाउ करेंगे तो सुनाऊंगा। चैते गुड़ बैसाखे तेल, आप में से कुछ लोगों को शायद ये पता हो। चैते गुड़ बैसाखे तेल, जेठ के पंत अषाढ़ के बेल। ठीक है, सावन साग न भादो दही, कुआरे दूध न कार्तिक मही, मगे न जारा पूस घना, मागे मिश्री फागुन चना। ठीक है, फागुन का महीना है, चने से बने हुए प्रोडक्ट्स। ठीक है, चना कौन सा? दो तरीके के चने, एक जो पका हुआ चना है जिसको रोस्टेड चना हम लोग खाते हैं, या फिर चने की दाल या बेसन। स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है फागुन के महीने में, जो आप लोग आजकल कड़ी खा रहे होंगे। नहीं, फागुन में चना, ठीक है, नहीं खा सकते। लेकिन फागुन का महीना है, चना हमारे खेतों में तैयार है, हरा चना। ठीक है, तो हरा चना खाना है आपको आज के समय में। वंडर, आप नेचर का खेल देखिए। ठीक है, दूध जिसके ऊपर हम इतना फोकस करते हैं, साल के 3 महीने मिल्क प्रोडक्ट्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। कौन कौन से महीने हैं? भादों में दही, कुआर में दूध और कार्तिक में मही। मही मींस छाछ। ठीक है, तो सोचिए दही, दूध और छाछ, 3 महीने हम जो है सर्दियों में कहते हैं दूध नहीं पीना है, जबकि सर्दी में सबसे ज्यादा दूध पीते हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स और लाओ पनीर, सर्दी है अभी, ठीक है, उसी समय सबसे ज्यादा पनीर खाते हैं। सोचिए हमारी लाइफ स्टाइल कहाँ चली गई। ठीक है, क्या खाना है इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। सावन हर्रे भादो चीता, क्वार मास
गुड़ खाबू मीठा। सावन में हरण का सेवन करना है, ठीक है। वादों में चित्रक, एक मेडिसिन होती है आयुर्वेद में चित्रक, उसका सेवन करना है। क्वार मास गुड़, क्वार के महीने में गुड़, कार्तिक मूली अगहन तेल पूस में करे दूध से बेच। दूध कब खाना है? पूस के महीने में, ठीक है। 3 महीने में मना किया, पूस में जाके कह रहे हैं दूध खाओ। पूस का महीना होता है, हिंदी महीने आप देखेंगे हमारे हिंदी महीने होते हैं, ठीक है। चैत मास में नीम सेवती, चैत के महीने में नीम, ठीक है। बैसाख में बासमती राइस कब खाना है? राइस बैसाख मक्के महीने में खाना है। जेठ मास जो दिन में सोए, पूरे आयुर्वेद के अंदर जो है दिन में सोने का कोई विधान नहीं, ठीक है। लेकिन जेठ के महीने में उन्होंने कहा नैप लेनी चाहिए। नैप मतलब गहरी नींद में नहीं जाना, 3 घंटे सो रहे हैं दोपहर में, आपको बैठ करके झपकी लेनी है। इतना ही अलाउड है दिन के अंदर, इससे ज्यादा आपको अलाउड नहीं है, ठीक है। जेठ के महीने में अगर इतना कर लिया तो आषाढ़ के महीने में आप मौज करोगे, सिंपल सी बात, ठीक है। अगर अलाउ हो तो मैं छोटी सी कहानी में सुना दूं, ठीक है। आज की डेट में आप लोग बस, ठीक है। एक आज की डेट में काफी वायरल भी है, आप लोगों ने शायद किसी ने सुनी हो कहानी। 2 फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स, ठीक है। और वो डेली जो है हमेशा उठते बैठते हैं साथ में, हर काम साथ में करते हैं। एक दिन उनके दिमाग में आया कि चलो कुछ प्लांट्स लगाते हैं, वेरी जग एनवायरनमेंट के खिलाफ थोड़ी सी उनके अंदर चेतना आई। तो एक तो हमारे कॉर्पोरेट के स्मार्ट साहब थे और एक जो है हमारे प्रिंसिपल साहब, ठीक है। तो प्रिंसिपल साहब भी अपने घर में 4 पौधे लेके आए, वही सेम पौधे जो है कॉर्पोरेट के हमारे जो, आप लोग कोई अदरवाइज मत लीजिएगा मेरी बात को, कॉर्पोरेट वाले होंगे कोई तो, ठीक है। तो वो दोनों लोग जो है अपने अपने तरीके से जो है उन पौधों में रोज पानी डालते, उनकी देखभाल करते। दोनों के पौधे जो है बड़े होने लग गए। दोनों के पौधे जो बड़े होने लगे तो प्रिंसिपल साहब थोड़ा अपना ध्यान, कॉर्पोरेट उनको तो स्मार्ट बंदे थे, तो उन्होंने जो है कुछ ज्यादा पानी खाद और सब कुछ डाला, उसमें खूब बड़े बड़े पौधे हो गए, ठीक है। एक दिन तूफान आया जोर का, तो तूफान के टाइम पे सारे अंदर घुस गए दोनों लोग। सुबह उठ करके देखा तो जो हमारे जो ज्यादा पानी डालते थे तो उनके पौधे सारे गिर गए, जो प्रिंसिपल साहब थे उनके पौधे सारे खड़े रह गए। तो वो तुरंत उनके घर गए कि सर हमारे पौधे तो सारे गिर गए, जबकि आप मेरे पौधे तो काफी हरे भरे थे, जबकि आपके पौधे तो उतने अच्छे नहीं थे, फिर भी आपके पौधे खड़े रहे, मेरे पौधे जो है सारे गिर गए। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि हमने इनको सिर्फ उतना ही दिया है जिससे ये नेचर से अपने आप कुछ ले, इनकी जड़ें बढ़े और नीचे अपने आप पानी लेने की आदत डाले। हमने इनको इनकी जड़ें ऊपर ही नहीं रहने दी, आप डेली पानी देते रहे, इसलिए इनकी जड़ें ऊपर रह गई और जो है वो पौधे हवा में गिर गए। हमारे पौधे जो थे उनको मैंने थोड़ा सा पानी दिया था, जिसकी वजह से वो जड़ें उनकी मजबूत होती गई, गहराई में चली गई और पौधे नहीं गिरे। कहने का ये मतलब है आप अपनी बॉडी को इतना भी नरिश मत करिए कि बॉडी आपके अंदर जो है ना उसको कंज्यूम भी ना कर पाए, ठीक है। नरिशमेंट प्रॉपर करिए, सफिशिएंट करिए। अग्नि जहां तेज होनी चाहिए, जहां हमारी भूख प्रबल होनी चाहिए, वहां हो क्या रहा है, हमारी भूख तो मंद है लेकिन इनटेक ज्यादा है। चेंज इट, आप रिवर्स कर दीजिए, चेंज देख लीजिएगा अगले 15 दिन के अंदर।